अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो अभी तकरीबन टाइम होगा जी 4 से 4:30 का। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाऊं। अभी से धुंध पड़नी शुरू हो गई है, काफ़ी सर्दी पड़ चुकी है। तो मैंने क्या कि अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ आज शेयर करूं थोड़ी सी मैं शाम की जो है वो व्यू। वो आप लोगों को चांद नज़र आ रहा होगा, अभी निकल रहा है, आस्ता आस्ता सूरज डूबेगा तो चांद निकलेगा। और बच्चे खेल रहे हैं, आवाज़ आ रही है आपको बच्चों की। तो आज मैं बनाने लगी थी क्या बनाने लगी थी जी, स्पैगडी, चिकन स्पैगडी बनाने लगी थी अपनी दोस्त रबिया के स्टाइल में। उसने बहुत मज़े की बनाई थी, मैं उसके घर में गई थी तो उसने बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनाई थी। तो मैंने सोचा कि मैं भी आज ट्राई करती हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं, नीचे जाते हैं और फिर जो है वो स्टार्ट करते हैं जी अपनी रेसिपी। तो छत पे मैं आई थी, वैसे मैंने कहा देखूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। तो अब जाते हैं जी नीचे और फिर जो है वो स्टार्ट करते हैं स्पैगडी। तो सबसे पहले जो है वो पानी डालते हैं स्पैगडी के लिए। बर्तन लेते हैं और उसमें डालते हैं पानी, ताकि स्पैगडी जो है वो हम बॉयल कर सकें। जब तक पानी इसमें डालता है तो चिकन मैंने तकरीबन 1 पाव लिया है, वो भी बोनलेस। इसको मैंने फ्रीज कर लिया था। इधर मुझे लगी हुई है ठंड, तो मैं कर रही हूँ चाय को गर्म। ये है जी चिकन स्पैगडी मैं बनाऊंगी। तो ये स्पैगडी है, कौन सी है जी, गोल्डन की है जी स्पैगडी, बेस्ट क्वालिटी, हलाल है जी। वैसे तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हर चीज़ हलाल ही होती है। बहरहाल तो ये मैं लूँगी लहसुन, और इतनी मैं अदरक लूँगी, हाफ इसकी। और 7 आलू ले लेते हैं जी, तकरीबन 1 2 3 4 और ये 5 आलू ले लेते हैं। इसके बनाएंगे पहले फ्राइज़ और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जी मैं कैसे बनाने लगी हूँ। फर्स्ट टाइम स्पैगडी बनाने लगी हूँ। तो आप लोग मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो वीडियो को देखते रहें और कमेंट भी किया करें, अच्छे से अच्छे लाइक शेयर भी किया करें। तो मेरी अम्मी आई हुई थी तो उन्होंने ये बनाया है जी सालन, चिकन मटर और आलू का। इतने मज़े का अम्मी ने सालन बनाया है, सही बात है। और मेरी अम्मी आई थी, साग बना के लेके आई थी, तो वो हमने खा दिया है। तो अभी आलूओं को जो है वो करते हैं वॉश और फिर इनको छील के तो इनको फ्राइज़ की शक्ल में काटते हैं और साथ साथ अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखाते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, हर स्टेप मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और आई होप कि आपको आज का व्लॉग मज़े का लगेगा और मेरे साथ ही बने रहिए जी। मेरी यूट्यूब फैमिली, ये है जी प्याज मैंने काट लिए हैं और पानी जो है वो काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है, उसमें बॉयल आ रहे हैं। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बना लिया है। और अब जो है वो इसमें ऑयल डालते हैं। ऑयल डाल के तो जो मैंने प्याज आलू काटे हैं, आलू काट के पहले मैं इसके बनाऊंगी फ्राइज़। तो फ्राइज़ बनाने के लिए ये जो ऑयल है ये मैं इसमें डाल दूंगी, क्योंकि ये मैंने पहले ही रखा हुआ था। तो जो ऑयल होता है पहले वाले को यूज़ करना चाहिए और फिर जो है वो अगली चीज़ लेनी चाहिए। तो मैं पहले वाले ऑयल को यूज़ करूँगी और फिर उसके बाद जो है वो नया ऑयल यूज़ करेंगे, क्योंकि चीज़ों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। हर चीज़ अल्लाह पाक की नेमत है, तो हमें चीज़ों को एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ कि इसमें थोड़ी सी जो है वो शिमला मिर्च भी डाल लूँ। तो इतनी देर में मैं काटती हूँ शिमला मिर्च।
और जब तक ये गर्म हो जाता है तो इसमें फिर डालेंगे चिप्स, और फिर चिकन भी तब तक मेल्ट हो जाता है। तो साथ साथ फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, मैंने डाल दी है स्पैगेटी, नज़र आ रही होंगी आप लोगों को। या ऐसा ऐसा जो है वो इसके अंदर अंदर जाती जाएंगी। अभी ये थोड़ी सी हार्ड है। तो इस साइड पे ऑयल जो है वो काफ़ी गर्म हो चुका है। तो ये जो है वो डालते हैं इसमें। पहले इसको निकाल लेते हैं किसी प्लेट में, फिर जो है वो इसको इसमें डालते हैं, क्योंकि पानी अगर डाला तो फिर वो ज़्यादा ही। ये देखिए, आलू भी जो है वो मैंने इसलिए डाले हैं कि वो थोड़ा सा ना पानी निकल जाए, और फिर एकदम से ऑयल में डालो तो वो छींटे पड़ते हैं, तो वो जो है फिर चीज़ सही नहीं होती। तो पहले मेरा दिल था सिर्फ चिकन और आलू वाली बनाने को, तो शिमला मिर्च पड़ गई थी, मैंने वो भी काट लिया। मेरा दिल कर रहा है कि गाजर भी काट लूँ। मूड की बात है, मूड पे डिपेंड करता है सब। तो इसमें डाल देते हैं जो आलू, सारे डाल देते हैं। फिर इससे बनाते हैं फ्राइज़। इस तरीके से आप लोग स्पैगेटी बनाएं, बहुत ही मज़े की बनती है और सब खाएंगे और तारीफ़ करते रह जाएंगे। यहाँ पे देखें जी, हमारी स्पैगेटी जोश पे है। तो ये मैंने थोड़ा सा रखा हुआ है गीले हाथों तो उनको साफ़ करने के लिए। जब तक फ्राइज़ बनते हैं, स्पैगेटी हमारी बॉयल होती है, उतनी देर में मैं 1-2 गाजर भी काट लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, तो मैंने निकाल दिए हैं जी आलू बाहर, और ऑयल भी मैंने जो है वो इधर थोड़ा सेव कर दिया है। और थोड़ा सा मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, और अब उसमें हम डाल देते हैं जी ये प्याज। थोड़ा सा इसको फ्राई कर देते हैं, और फिर उसके बाद चिकन डाल देते हैं। चिकन जो है थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे, और फिर इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, जो कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो जब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालती हूँ तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये हम उसमें डालेंगे। और स्पैगेटी जो है वो अभी तक हमारी बॉयल नहीं हुई। प्याज को मैंने थोड़ा सा फ्राई किया है, और अभी उसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि विदाउट स्टैंड वीडियो बना रही हूँ, इसलिए जो है वो हाथ से मैंने क्या जो हो थोड़ा सा ना एक लज्जत भी आती है खाना बनाने में, और सफाई का तो मैं सही हाथ ख्याल रखती हूँ। ये थोड़ा सा इसको मतलब सिर्फ इसको इसका कच्चापन जो है वो दूर करेंगे, प्याज का लहसुन अदरक का। प्याज तो डाल दिए थे, लहसुन अदरक का कच्चापन दूर करने के बाद ये चिकन मैं उसमें ऐड करती हूँ, और फिर जो है वो सारी वेजिटेबल्स डाल के इनको सौटे कर लेंगे। और इनमें डालेंगे जी हम सॉसेस डाल देंगे, सोया सॉस, चिली सॉस और विनीगर, और हाफ़ टेबल स्पून जो है वो चिकन टिक्का मसाला डाल जाएगा इसमें, और चिली सॉस भी 1 टेबल स्पून, विनीगर हाफ़ टेबल स्पून। विनीगर से बहुत खट्टी हो जाती है, मुझे खट्टी जो है वो नहीं पसंद। और सोया सॉस भी हम 1 टेबल स्पून के करीब लेंगे, और इसका कच्चापन हम ख़त्म करेंगे, और इसको जो है वो अच्छे से चम्मच की मदद से हिलाएंगे। ये देखें जी, चम्मच बनाने वालों की हमारे साथ धांधली। ये नॉन स्टिक का चम्मच है, और ये मैं उस दिन बना रही थी हलवा, तो ये देखिए इसका आगे से क्या असर हो गया। तो ये जितने भी लोग ये बनाते हैं ना नॉन स्टिक, प्लीज़ सही से बनाया करें। तो हम लोग तो इनको इतना मतलब हाई फ्लेम पे यूज़ भी नहीं करते, लो फ्लेम पे यूज़ करते हैं। तो जी अभी तक इसको सही से हम फ्राई करेंगे, और यहाँ पे देखते हैं जी स्पैगेटी की क्या कंडीशन है। स्पैगेटी भी काफ़ी हद तक जो है वो रेडी हो चुकी है। सिर्फ इसको 2 से 3 मिनट रहने देते हैं, और फिर इसको हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पे चिकन जो है वो इसमें डाल देते हैं। ये देखें, चिकन मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, क्योंकि मैं एक ही दफ़ा जो है वो चीज़ें ले आती हूँ और इनको फिर मैं
अगर मैंने मैक्रोनी बनानी हो तो फिर मैं उस फार्म में जो है इसको काट के रख लेती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। तो जब तक हमारी चिकन मेल्ट होती है मैं जो है वो स्पैगेटी निकाल लेती हूँ और इसको लो फ्लेम पे जो है इसको कवर करके रख देते हैं, ताकि जो हाथ से जो है ये जल्दी से इसकी जो पीसेस हैं वो अलग हो जाए। तो इसको कर देते हैं कवर विदाउट पानी के। और ये देखिए फ्लेम भी ऑन है। तो गाजर तो मैंने आपको दिखाई नहीं, ये मैंने काट ली हैं बारीक बारीक, और ये शिमला मिर्च भी मैंने काट ली है, और आलू जो है वो फ्राई करके मैंने रख दिए हैं। मैंने मतलब फुल फ्राई नहीं किए, थोड़े थोड़े मतलब कच्चे रखे हैं। और यहाँ पे स्पैगेटी हो चुकी है रेडी। तो इनको लेते हैं निकाल, और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अगली सारी सिचुएशन। जी व्यूअर्स, ये देखें जी, स्पैगेटी हो चुकी है बॉयल, और यहाँ पे चिकन भी हो चुका है मेल्ट, या इसको हम कह सकते हैं कि चिकन की जो बर्फ़ जमी हुई थी वो हो चुकी है सही, यानी पिघल चुकी है चिकन। आपको नज़र आ रहा होगा सही से इसकी पीसेस ज़्यादा हो चुके हैं, कुछ रह रहे हैं या कुछ रह गए हैं। तो यहाँ पे आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी कि मेरी एक स्टूडेंट है मरियम, और जो कि बहुत ही ज़्यादा शरारती है इनोसेंट, लेकिन ये कि शरारती बहुत है। और एक है सहर इमरान, वो बहुत ही क्यूट है। और एक सहर परी है जिसको शक पड़ता है कि उसकी जो ग्लासेस हैं वो बड़े साइज़ की हैं। तो कोई बात नहीं बेटा, अपनी सेहत के लिए या अपनी नज़र से बढ़ के कुछ नहीं होता। तो ये जो तीनों है ना, माशाल्लाह से क्लास की जान है। तो रोज़ मैं इससे पूछती हैं टीचर आपने मेरा नाम नहीं लिया वीडियो में, तो मैंने कहा चलो ज़रा मैं आज इन लोगों का नाम ले ही दूँ। मरियम, सहर परी और सहर इमरान, अगर आप लोगों ने खानी है स्पैगेटी तो बेटा जी आ जाएँ। अगर आप वीडियो देखें तो फिर ज़रूर आए, मैं आप लोगों के लिए रख दूँगी। तो चिकन यहाँ पे जो है वो मैंने अच्छे से फ्राई कर दिया है। इसको थोड़ी देर तक और करेंगे, क्योंकि जो थोड़ी थोड़ी कच्ची कच्ची आप लोगों को नज़र आ रही होंगी ये पीसेस, ये वाले, तो इनको भी हम सही से फ्राई करेंगे। तो चिकन को मैं सही से फ्राई करूँगी, और जब चिकन जो है वो सही से फ्राई हो जाएगा, ये भी आपको पानी नज़र आ रहा होगा, ये पानी नहीं नज़र आना चाहिए। तो पानी जब तक इसका ड्राई नहीं होता तब तक मैं इसकी जान नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि खाना जो है वो अच्छा होना चाहिए खाने में भी। तो फिर इसमें ऐड करेंगे सॉसेस। तो अभी इसको मैं सही से करती हूँ ड्राई पानी इसका, और फिर जो है वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो जो है वो शेयर करती हूँ कि आगे मैं इसके साथ क्या करूँगी। जी तो व्यूअर्स, चिकन में पानी जो है वो काफ़ी हद तक हो चुका है खुश्क। तो अब इसमें डाल देते हैं जी थोड़े से मसाला, जो चिकन टिक्का मसाला मैं इसमें डालूँगी 1/2 टेबल स्पून, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाएंगे, नहीं तो मियाँ जी गुस्सा होंगे। इसमें डाल देते हैं जी चिकन टिक्का मसाला, और फिर थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं 1 टेबल स्पून सॉल्ट। इसको करते हैं मिक्स। और एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हम डालेंगे हल्दी। हल्दी जो है वो बड़ी अच्छी होती है सेहत के लिए, जख्मों के लिए बड़ी अच्छी होती है। तो यहाँ से लेते हैं जी हल्दी, और जल्दी से डाल देते हैं थोड़ी सी इसमें हल्दी, ताकि मैक्रोनी का जो कलर है वो बहुत अच्छा सा है। ये मैंने इसमें डाल दी है हल्दी। तो इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स। तो जब तक ये मिक्स होता है इसमें थोड़े से डाल देते हैं जी सॉसेस। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया चिली सॉस जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून ये, और 1 टेबल स्पून ही पहले इसको मिक्स कर लेते हैं, फिर अगली चीज़ ऐड करते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें डाल देते हैं जी मिर्ची, 1/2 टेबल स्पून सिरका, और 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे
ये है जी सोया सॉस। सोया सॉस का टेस्ट मुझे पसंद है तो मैं अपना जो है वो टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करती हूँ चीज़ें। आप लोग अगर नहीं पसंद तो ना डालें। मैं तो बस जो चीज़ बनाती हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अब इसको खुश्क होने तक कुक करते हैं। तो साथ ही इसमें डाल देते हैं जी गाजर, जो कि मैंने काटी थी लंबी लंबी। वो भी इन सॉसेस में जो है वो अच्छे से मिक्सअप हो जाएगी। और साथ मैंने डाली थी शिमला मिर्च, ये भी डाल देते हैं। इनको अच्छे से मिक्स करते हैं और तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इनको दम पे रखेंगे, ताकि ये जो चीज़ें हैं अच्छे से आपस में मिक्सअप हो जाएं। ये देखिए, इनको मिक्स करेंगे और फिर उसमें डाल देंगे, क्या डालेंगे जी, ये डालेंगे आलू। और फिर एंड पे हम डाल देंगे स्पैगेटी। इनको अच्छे से मिक्स करते हैं और 5 से 6 मिनट के लिए इसको कवर अप कर देते हैं, ताकि ये जो सब्जियां ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। जी तो व्यूअर्स, अब इसको उठा देते हैं और इसमें डाल देते हैं जी ये जो मैंने फ्राइज बनाए थे। आलू मैंने इसलिए फ्राई कर लिए थे क्योंकि देर से ये करते हैं, तो मैंने कहा चलो इनको पहले फ्राई कर लेती हूँ और फिर साथ आ जो है वो सब्जियाँ दूसरी से मिक्स कर लूँगी। क्योंकि मेरा इरादा था सिर्फ आलू वाली बनाने का, तो फिर मैंने कहा थोड़ा कलरफुल हो जाए तो क्या ही बात है। तो देखें आप लोग कितने मज़े की ये लग रही है। मेरा तो दिल कर रहा है इसको ऐसे खा दूँ, लेकिन खाने के बीच में से खाना भी बचती होती है, तो इसको जो है वो नहीं ऐसे खाना चाहिए। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी जी स्पैगेटी। तो इसको स्पैगेटी डालते हैं, इसको मिक्स करते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं जी। तो व्यूअर्स, अब इसको इसमें मिक्स करेंगे क्योंकि एक चम्मच से ये मिक्स नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा चलो ज़रा इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर जो है वो इसको खाएंगे जी। तो व्यूअर्स, मैक्रोनी हो चुकी है रेडी। मैक्रोनी नहीं बल्कि स्पैगेटी, क्योंकि अक्सर मैक्रोनी बनाती हूँ तो इस वजह से वो मुँह से मैक्रोनी नहीं कर रहा। आप लोग देख सकते हैं कि कितने मज़े की ये लग रही है। अभी जब हम लोग खाएंगे तो फिर पता चलेगा। तो अभी इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए जो है वो कवर कर देते हैं, ताकि सारी चीज़ें आपस में रच बस जाएँ। तो फिर मैं आप लोगों को इसकी जो फाइनल लुक है वो दिखाती हूँ। इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए कवर अप करते हैं, ताकि सारे मसाले इसमें एडजस्ट हो जाए जी। व्यूअर्स, स्पैगेटी हो चुकी है रेडी। तो जिस चीज़ को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो या आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, प्यारा सा छोटा सा कमेंट करें, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखिएगा मैं खाऊंगी, जिस जिसने खानी है आ जाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।